आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। समेकित शिक्षा का तात्पर्य है क्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतरक्रिया का मौका देना, जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान। समेकित शिक्षा का अद्भुत उदाहरण आज इंदौर के पंचकुइया रोड पर स्वामी परमानंद जी द्वारा स्थापित युग पुरुष धाम में उस समय देखने को मिला जब यहाँ पर स्वामी परमानंद जी की शिष्या और दीदी माँ के नाम से ख्यात वात्सल्य की मूर्ति साध्वी ऋतंभरा जी पहुंची और उनके समक्ष युग पुरुष धाम के मानसिक दिव्यांग बच्चों एवं वात्सल्य धाम के सामान्य बच्चों ने मिलजुल कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं दिखाई दिया। समेकित शिक्षा के इस प्रत्यक्ष उदाहरण को देखकर साध्वी ऋतंभरा भी हर्षित दिखाई दी। इसके पूर्व स्वयं साध्वी ऋतंभरा ने दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, गायन, हनुमान चालीसा, खेल एवं लेखन के प्रस्तुतिकरण को जमकर सराहा। बुद्धिहीन तन जानिके सुनिलो पवन कुमार बुद्धि विद्या देव मोहि हरन कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुष्पधाम महाविक्रम बजरंग निवार शून्य कंच विराज सुबेसा कानन
कुंडल कंसित केसा हाथ बाज और बजा विराजित चले साज। प्रणाम करीजिए। और बहुत ही सुंदर इंग्लिश इंडियन भी खेल रहे थे उसका मन में। कितनी सुंदर है। इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चे भी ईश्वर की ही देन होते हैं और संसार में जो भी कुछ भी घटित होता है उसके पीछे भी ईश्वर की कुछ न कुछ योजना का रहस्य छुपा होता है जिससे संसार का भला होता है। साध्वी जी ने कहा कि पौधे और वनस्पति भी सुनते हैं और जिस पौधे को सींचा गया है तो उस पौधे की सेहत बता देती है कि उसे बड़े प्यार से सींचा गया है। उसी प्रकार युग पुरुष धाम के बच्चों को भी सेवा भावना और शुभकामना के साथ पाला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि सेवा में भी यदि रस हो और उसे जीवन का आधार बनाकर कार्य किया जाए तो शुभ परिणाम दिखाई देते हैं और मुझे आज वही अच्छे परिणाम युग पुरुष धाम में आकर दिखाई दे रहे हैं। है ना, नया प्रभात हुआ ना। जाने कितने बालकों के जीवन में इतना सुंदर उनको व्यवस्था मिली थी। जो चीज हमें दुखदायी लगती है उस चीज के पीछे ईश्वर की योजना का कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है ये व्यक्ति तो नहीं जानता ना, नहीं जानता। उसे कहाँ पता होता है कि ईश्वर मुझे किस दिशा में ले जाने वाले हैं, मुझसे कैसा सदकार्य करवाने वाले हैं। हमने लोगों को, धनपतियों को देखा है, बहुत बहुत साधनों के साथ संपन्न संसार को देखा है, पर ऐसा हृदय की सेवा हो, फिर ऐसी हो, फिर उस सेवा में रस हो, वो जीवन बन जाए, जीवन का आधार बन जाए, बाकी चीजें फीकी लगने लग जाए, ये स्वाद आपने चखा। अब उसकी आभा जो है, जब आप किसी चीज में तन्मय होकर जीने लग जाते हो ना, वो अपने आप बोलने लग जाता है। जिस पौधे को सींचा जाता है वो पौधे की सेहत बता देती है कि मुझे बड़े प्यार से सींचा जा रहा है। इसी बालक के स्पर्श से हम उसको क्या संस्पर्श देते हैं, स्पर्श देते हैं, उसके प्रति कैसी शुभकामनाओं से भरे रहते हैं। जिन पौधों को दुनिया दुत्कारती है ना, वो खिल नहीं पाते, और जिन पौधों की प्रशंसा होती है वो खिल जाते हैं। पौधे और वनस्पतियां भी सुनते हैं। और हमारे यहाँ एक पेड़ था नींबू। इसके पूर्व आज दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा का स्वागत युग पुरुष धाम के सचिव तुलसी धनराज शादीजा, जानवी पवन ठाकुर, डॉक्टर GD नागर एवं प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने किया। साध्वी ऋतंभरा ने युग पुरुष धाम एवं यहाँ पर संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया। साथ ही अंतेश्वर महादेव के दर्शन कर प्रसादी भी ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने किया एवं आभार
युग पुरुष धाम के सचिव तुलसी धनराज शादीजा ने माना। भगवान की जय। मैं सर्वप्रथम नमन करूंगा। नमन हृदय से, शरीर से, प्राण से, तन से, सबसे इसलिए है कि सबसे बड़ी उन्होंने हमारे पास कृपा ये करी कि अपने जीवन काल में हमें ऐसे सद्गुरु महाप्रभु से जोड़ दिया जिनसे जुड़ के ये जीवन ही धन्य 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 कृत्य हो गया। साथ में जो हमें ऐसा सद्गुरुदेव का जो अमृतमय परिवार मिला है, गुरु भाई इस भारत माता की सेवा के लिए अपना संपूर्ण तन मन धन लगा के जो हमें मानव सेवा का एक एक क्षण एक एक पल सिखा रहे हैं, ये सीखने के लिए यानी अनेकों हम जन्म भी लें तो कम पड़ जाए। तो मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के, अपने पूरे गुरु परिवार के तो अपना काम है। मैं हृदय से परम पिता परमेश्वर को याद करो, सबका आभार। सद्गुरुदेव भगवान। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम। वैसे तो पूरा देश जानता है कि आदरणीय साध्वी ऋतुम्बरा जी दीदी माँ जो हैं वो एक वात्सल्य मूर्ति हैं। तो आज वो अपना वात्सल्य इन दिव्यांग बच्चों पर लुटाने आई हैं कि उनके लिए किसी भी बच्चे में कोई भेद नहीं है, हर बच्चा उनके लिए अनमोल है। और आज उन्होंने हमें एक इतना बढ़िया संदेश दिया है कि ऊर्जावान को तो हर कोई अपनाता है, जिसमें ऊर्जा नहीं है उसको अपनाने में क्या प्रेम मिलता है वो इन बच्चों के साथ आके देखिए। तो ये जो संकल्प दीदी माँ ने हमको दिलवाया उसके हम हृदय से उनके लिए आभारी हैं। आज यहाँ देखा गया कि वात्सल्य धाम और युग पुरुष धाम के बच्चे एक साथ एक मंच पर यहाँ एक जाजम पर दिखाई दिए। किस तरह का मेल मुलाकात, इसको क्या किस संदर्भ में कहेंगे? ये एक समेकित प्रोग्राम चलता है देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, इस तरह के अंदर कि एक नॉर्मल बच्चा एक अनॉर्मल बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उसका एक मिलन आप सबको देखने को मिला कि हमारे जो जिनको दुनिया मानसिक दिव्यांग बच्चे कहती है वो अभी नॉर्मल से कहीं ऊपर हैं। तो वो हमने इन बच्चों के बीच में आज अपना क्षण व्यतीत करके इनको भी बताया कि हम भी किसी से कम नहीं। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो हमारी दीदी माँ है जो कि वात्सल्य ग्राम में इतने सारे प्रकल्प चला रहे हैं और आज हमारे इन बच्चों को स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं। इससे और ऐसा खुशी का माहौल है जैसे ऐसा लग रहा है हम साक्षात ईश्वर के साथ हैं। और हम वाकई सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि गुरुदेव और दीदी माँ ने हमें इस संस्था के लिए चुना है। और आज श्री युग पुरुष धाम के सभी बच्चे बहुत खुश हैं। जैसे ही कल से पता है कि दीदी माँ आने वाली, तो एक त्यौहार की तरह हमारे यहाँ पे आज एंजॉय हुआ। सारे खूब बच्चे, सबसे बड़ी बात आज की हुई कि जो दीदी माँ के वात्सल्य ग्राम में जो हमारे सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों ने और स्पेशल बच्चों ने मिलकर डांस की प्रस्तुति दी। हम लोग एक तरफ समय की शिक्षा बोलते हैं कि सामान्य बच्चे आकर इन बच्चों का हाथ पकड़े, और आज ये जब प्रैक्टिकल हुआ कि ये सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चों के साथ मिलके खूब खुशी से डांस किया, तो ऐसी समय की शिक्षा जब हम देखते हैं तो समाज को बदलने की ज़रूरत है। और आज हमारे गुरुदेव और दीदी माँ, एक दिव्यांग बच्चे हो चाहे सामान्य बच्चे हो, आज 42 आश्रम गुरुदेव के चल रहे हैं। तो मैं तो अंत में यही कहेंगे कि हम सब बहुत भाग्यशाली है जो गुरुदेव और दीदी माँ ने हमें इस प्रकल्प के लिए चुना है, और इसीलिए हम सब आनंदित होकर ये सेवा लगातार करते रहे।